गुड मॉर्निंग क्लास 10 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। कल हमने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें सोडियम कार्बोनेट को बनाना है तो इसके लिए हमने आपसे कहा था कि अमोनिया सोडा सॉल्वेट प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग सोडियम कार्बोनेट को बनाएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सोडा ऐश, यानी सोडा ऐश के भी नाम से जाना जाता है। और इतना ध्यान रखिएगा कि इसको बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो साल्वे ने बताया था कि अगर सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन करना है तो हमारा सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि हम बेकिंग सोडा को बनाएं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग बना लेते हैं उसके बाद उसको गर्म कर देते हैं, उसका कैल्सिनेशन करा दिया जाता है, निस्तापन किया जाता है। निस्तापन का मतलब होता है तेज गर्म करना। तो जैसे स्ट्रांग हीटिंग हो जाएगी तो वहां पर क्या बन के चला आएगा? आपका सोडियम कार्बोनेट। यानी इसको बनाने से पहले हमको किसकी जरूरत पड़ती है? NaHCO3 की जरूरत पड़ती है, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे ये बनने लगेगा आपका। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कल कि ये हमारा सैचुरेशन टैंक होता है। सैचुरेशन टैंक के बाद यहां से मैंने आपसे कहा था कि इससे जुड़ा होता है जिसको कि कार्बोनेटिंग टावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कार्बोनेटिंग टावर। और इस कार्बोनेटिंग टावर से अटैच होती है आपकी लाइम कीन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइम कीन। और लास्ट में आ जाता है जिसको अमोनिया रिकवरी टावर कहा जाता है। यानी यहां से ये संबंध होता है अमोनिया रिकवरी टावर का। अमोनिया रिकवरी टावर को हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, अमोनिया जनित्र के नाम से जाना जाता है ये, या अमोनिया जनरेटर भी कह सकते हो, जहां पर आपकी अमोनिया प्रिपेयर होती है। क्या प्रिपेयर होती है? अमोनिया। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास है इसको लाइम कीन कहा जाता है। लाइम कीन मैंने कल आपसे समझाया था, लाइम कीन का मतलब होता है चूने की भट्टी। और जो हमारे पास दूसरा होता है इसको कार्बोनेटिंग टावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेटिंग टावर। एक एक लाइन समझने की कोशिश करिएगा। और इसको सैचुरेशन टैंक बोला जाता है। सैचुरेशन टैंक का मतलब होता है संतृप्त टावर। यानी एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपका सैचुरेशन टैंक है, ये कार्बोनेटिंग टावर है, ये आपकी चूने की भट्टी है। और याद रखिएगा यहां पर जो है अमोनिया रिकवरी टावर होता है, जहां पर अमोनिया बनती है। पहले क्या होता है कि मैंने आपसे कहा था कि एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोग अमोनिया सोडा सॉल्वेंट प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट बनाते हो तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है ब्राइन की। ब्राइन कहा जाता है NaCl के सामने जिले विलेन को, यानी NaCl को हम लोग ब्राइन के नाम से जानेंगे, जिसको नमक का सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो हमारे पास NaCl, फिर मैंने आपसे कहा था NH3 की जरूरत पड़ेगी, फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है। ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं अमोनिया सोडा सॉल्वेंट प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट को बनाने में। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सैचुरेशन टैंक होता है इसमें सबसे पहले NaCl और NH3 भर देते हैं। क्या भर देते हैं इसमें? वहां से NH3 चली जाएगी और NaCl आपका रहेगा। इनको दोनों को डाल दिया जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पर अमोनिया के साथ ब्राइन का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यानी NH3 का मतलब अमोनिया और NaCl का मतलब होता है ब्राइन, यानी अमोनिया और ब्राइन का मिक्सचर यहाँ पर तैयार हो जाता है। और आपसे अगर पूछा जाएगा ये बताइए इसमें अमोनिया कहां से आती है, तो अमोनिया बेटा लास्ट टावर से आएगी आपके पास। जो आपके पास अमोनिया जनित्र होता है, जहां अमोनिया जनरेटर होता है, वहां से अमोनिया बनती है और कहां भेजी जाती है? इस वाले पहले वाले टावर में। तो यहां पर जब अमोनिया की मुलाकात NaCl के साथ होती है तो दोनों मिलकर के अमोनिया और ब्राइन का सॉल्यूशन तैयार कर देते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपसे, यहां पर अमोनिया बनती कैसे है? यहां से याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड जाता है। क्या जाता है यहां से? कैल्शियम ऑक्साइड। और यहां पर भरा होता है NH4Cl, और अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में मिलकर के अमोनिया बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अमोनिया। अब जो यहां पर अमोनिया बन जाती है वो पहले वाले टावर में आती है, और यहां पर क्या भरा होता है? NaCl। NaCl की मुलाकात अमोनिया के साथ होती है और बन जाता है NaCl। और अमोनिया का जो मिक्सचर बनता है उसको अमोनिया में ब्राइन कहा जाता है, या अमोनिया और ब्राइन का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास अमोनिया और ब्राइन का सॉल्यूशन तैयार होता है इसको हम भेजते हैं दूसरे टावर में, कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर में बेटा होता है कार्बोनेशन। क्या होता है यहाँ पर? कार्बोनेशन कराया जाता है। और याद रखिएगा जब NaCl और NH3 का मिक्सचर इस कार्बोनेटिंग टावर में पहुंचता है तो यहाँ पर कार्बोनेशन कराते हैं और यहीं पर आपका तैयार हो जाता है NaHCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और यही हमारा बनाने का मकसद होता है। तो यहाँ पर दूसरे वाले टावर में आपका बेकिंग सोडा तैयार हो जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, ये बताइए NaCl और NH3 आपने लिया, कार्बोनेशन करा रहे हैं आप, कार्बोनेटिंग टावर में भेज रहे हैं, लेकिन क्या विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड हम कार्बोनेशन करा पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए यहां पर क्या होता है कि जो लाइम कीन होती है, चूने की भट्टी होती है, यहां पर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है यहां पर? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस लाइम कीन में इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके, जिसको चूना पत्थर कहा जाता है, इसको गर्म करके
यहाँ पर याद रखिएगा जब इसको गर्म करोगे तो दो चीजें बनेंगी, CaO और CO2। और यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो, जब CaO और CO2 होता है तो इस CO2 को बेटा भेज देते हैं कार्बोनेटिंग टावर में और CaO को भेज देते हैं लास्ट वाले टावर में। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए लाइम किन में किसको गर्म किया जाता है, तो याद रखिएगा चूने पत्थर को गर्म किया जाता है। चूना पत्थर बोला जाता है लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं इससे बनती है दो चीजें, एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको भेज देते हैं कार्बोनेटिंग टावर में कार्बोनेशन कराने के लिए, और जो हमारे पास CaO होता है उसको भेज देते हैं अमोनिया रिकवरी टावर में, जहां पर NH4Cl होता है जिसकी मुलाकात CO के साथ होती है, अमोनिया बन जाती है। और ये अमोनिया पहुंचती है पहले टावर में जहां पर NaCl रखा रहता है और इसके साथ मिलता है और ये दोनों मिल करके अमोनिया और ब्राइट का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ये अमोनिया और ब्राइट का जो सॉल्यूशन होता है कार्बोनेटिंग टावर में पहुंचता है जहां पर कार्बोनेशन होता है और यहां पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, लाइम किन से आती है, किसको गर्म करने के बाद, कैल्शियम कार्बोनेट को। और याद रखिएगा जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा वो लास्ट टावर में जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो आपके कार्बोनेटिंग टावर में चली जाएगी और यहां पर अमोनिया में ब्राइट का जो अमोनिया ब्राइट का सॉल्यूशन होता है उसका कार्बोनेशन हो जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। याद रखिएगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा इसी को गर्म करके हम लोग क्या बना लेते हैं, Na2CO3 बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमोनिया सोडा सॉल्वेंट प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन हो जाता है और इसकी रिएक्शंस आपको बताई जाएंगी। अब जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम सिर्फ इसकी रिएक्शंस आपको बना के देंगे। और याद रखिएगा सबसे पहले फिगर को समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि अमोनिया सोडा सॉल्वेंट प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है, जिसमें कि चार फिगर आपके पास होते हैं। पहले को सैचुरेशन टैंक बोलते हैं, दूसरे को कार्बोनेटिंग टावर बोलते हैं, तीसरे को लाइम किंग बोला जाता है और चौथे को अमोनिया रिकवरी टावर या अमोनिया जनित्र कहा जाता है। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमें चार सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है, पहले NaCl की, फिर अमोनिया की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की और फिर वाटर की। पहले वाले जो हमारे पास सैचुरेशन टैंक होता है जिसको संतृप्त टावर होता है उसमें NaCl और अमोनिया का सॉल्यूशन भरा होता है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अमोनिया आती कहां से है, अमोनिया कहां से आती है, लास्ट टावर से जहां पर आपका अमोनिया का प्रिपरेशन हो रहा है। फिर इसके बाद NaCl और NH3 को भेजा जाता है कार्बोनेटिंग टावर में जहां पर इसका कार्बोनेशन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। फिर यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कार्बोनेटिंग टावर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्रोड्यूस होती है, तो ये लाइम किंग से पहुंचती है जिसको चूने की भट्टी कहते हैं। और लाइम किंग में किसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, चूने पत्थर को गर्म किया जाता है। CO2 यहां चली जाती है, CO यहां आ जाता है और CO की मुलाकात NH4Cl के साथ होती है, अमोनिया बन जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अमोनिया सोडा सॉल्वेंट प्रोसेस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और इसको गर्म करके हम लोग क्या बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार के प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करिएगा। जितना भी आपको समझ में आता है उसको हमको फिगर आप बना करके देख करके इसको भेजेंगे आप लोग। थैंक यू।